हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टेस्ट का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो जो क्वेश्चन शायद आपके लिए टफ होगा उस क्वेश्चन को हम करवा देते हैं। तो चलिए आज का सेशन में डॉट क्वेश्चन आपका है ना। दी गई आकृति में कोण ए बी सी 81 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर 9 डिग्री, तो कोण BDC का मान क्या होगा वो निकालना। देखिए आपके पास दिया हुआ दी गई आकृति में कोण ABC दिया हुआ, ABC एंगल ABC आपका दे दिया हुआ 81 दिया हुआ, ये आपका 81 पूरा है। और दिया हुआ एंगल ACB बराबर 9 डिग्री, ए भी मेंशन किया हुआ ACB बराबर 9 डिग्री। तो कौन निकालना है? BDC निकालना, BDC देखिए ए वाला एंगल निकालना है ना। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको सामने रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ फिगर पूरा थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा। तो ए वाला एंगल कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या देखना है, देखिए ए फिगर आपको इसमें दिख रहा होगा जिसमें आपका यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है। ए पूरा 81 बता रहा है, 81 बता रहा और ए बता रहा 9 डिग्री बता रहा। अब इस ट्रेंगल में आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रेंगल, यानी कि ए जो होगा ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 में, दोनों मिला के कितना हो गया 90। तो फिक्स है ये कितना होगा 90, तो ये आपका ये 90 हो गया है ना, ये 90 डिग्री। अब हम लोग सर्कल में बात करें तो सर्कल में हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि आपका ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है। ए मान के चलो ए और बी एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ए और बी एक पॉइंट ले लेते हैं। ए आर्क होता है जिसको चाप बोला जाता है। हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त के एक ही चाप के द्वारा सरकमफेरेंस यानी परिधि पे जितना भी एंगल बनता है सारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यदि ये मेरे पास 90 है तो ए भी मेरे पास क्या होगा 90 होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार से जब ये 90 है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, BC जो मेरे पास है, BC मेरा क्या है, BC एक आर्क है। तो इस आर्क के द्वारा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा ना, और इसी आर्क के द्वारा जो है यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनेगा। तो ए जो आपका हो जाएगा ए भी 90 डिग्री होगा, इक्वल होगा, तो होगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 33,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 33,000 में यदि बेचता है एक वस्तु को 10% का लाभ होता है, वह आदमी उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इससे कितना में बेचेगा? तो 10% किसी का जो कोई होता है वो 100% होता है। तो यदि वो 10% प्रॉफिट ले रहा है यानी फिक्स है, वो बेचा कितना होगा 110%, और 110% का वैल्यू दे दिया हुआ 33,000। वो कितना प्रॉफिट 20%, तो फिक्स है बेचेगा कितना में 120%। 120% का वैल्यू होगा वो 33,000 बटे हो जाएगा आपका 110 गुने हो जाएगा 120, आपको मिलेगा कितना हजार 36,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज PQR क्यू पर समकोण है। PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर और कोण PRQ बराबर 30 डिग्री है। भुजा QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है त्रिभुज PQR क्यू पर समकोण है। त्रिभुज PQR एक ट्रेंगल का बात कर रहा है, एक ट्रेंगल बात कर रहा है। PQR Q 90 डिग्री है, QR ये 90 डिग्री है। फिर आगे बोला जा रहा है PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और आपके पास ये भी दिया हुआ है एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री, एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो
तो आपसे पूछा रहा क्यू आर की लंबाई क्या है, क्यू आर की लंबाई, ए वाला लंबाई क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ए आपका 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाय बेस में होता है 10 में, तो 10 30 ले लेते हैं। 10 30 का वैल्यू जो होगा 1/√3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 बाय बेस में आपको निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर बराबर होगा 5√3 और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहां भी एक आपका फिगर दिया हुआ, फिगर यदि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो मेरे पास जगह है, फिगर हम बना दे रहे हैं। लो क्लियर कर, चलो मान के चलो यही फिगर, यहाँ पे दिया हुआ आई दिया हुआ है, यहाँ पे के दिया हुआ है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे 150 डिग्री दिया हुआ है, ये लाइन भी आपका मिला हुआ है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है दी गई आकृति में के आई बराबर आई टी, के आई बराबर आई टी, ए लाइन बराबर है, ई के बराबर ई टी, ई के बराबर ई टी भी लाइन में बराबर है। ए आपका मेंशन किया हुआ 150 डिग्री निकालना है, तो कौन टी आई का मान निकालना है, टी आई ए वाला एंगल निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए साइड और ए साइड बराबर है, ए साइड और ए साइड बराबर है। ए जो आपका एंगल बाय सेक्टर होगा वो क्या करेगा, इस एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ए एंगल को भी इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपको पता है सर्कल कंप्लीट कितना होता है, 360। 360 में इधर आपका जो दिख रहा है वो देख रहा है कितना, इधर 150 दिख रहा है, तो इधर कितना बचेगा बताइए। तो 360 में यदि हम लोग 150 घटा देंगे तो 210 मिलेगा। 210 में ये आधा आधा बांट रहा है, तो ए भी कितना हो जाएगा 210/2 यानी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो ए वाला मेरा पूरा जो आपका बच रहा है, पूरा जो बचेगा वो कितना बचेगा, पूरा जो मेरा बचेगा वो हो जाएगा आपका 360 माइनस 150 बराबर 210, और ये आधा ए कितना बचेगा, ए भी मेरा बच जाएगा 210/2 यानी कितना होगा 105 डिग्री, यानी सर आपका होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 रुपया और 4 वर्षों में 1600 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है वो निकालना। साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज पर उधार एक 2 वर्ष में बोला जा रहा है, 2 वर्ष में 1200 रुपया और 4 वर्ष में 1600 रुपया हो जाता है। मतलब यदि हम लोग बात करें, मेरे पास 2 वर्ष में 1200 रुपया होता है और 4 वर्ष में 1600 रुपया, तो 4 में 2 घटाइए, यहाँ से यहाँ देखिए कितना साल बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक बात करें तो आपके पास बढ़ गया कितना 2 वर्ष, और 2 वर्ष बढ़ गया तो यहाँ रुपया भी मेरा कितना बढ़ गया। देखिए हम इसको यहाँ थोड़ा छोटा करके बना देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपका T1 आपके पास दिया हुआ 2 वर्ष और T2 दिया हुआ आपके पास 4 वर्ष हो जाता, मतलब अमाउंट पहला मिश्रधन दिया हुआ 1200 और दूसरा दिया हुआ आपका 1600। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यदि मेरे पास 2 वर्ष बढ़ गया तो यहाँ पे मेरा कितना बढ़ गया 400 रुपया बढ़ गया।
तो हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष बराबर कितना 400 रुपया। 2 वर्ष में मेरा इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है 400 रुपया, यानी ये 2 वर्ष का अमाउंट कितना है 1200 रुपया और 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 400 रुपया। तो हम लोग को निकालना पहले प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 2 वर्ष का जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो मिश्रधन कितना 1200 में ब्याज घटा दो कितना 400, बराबर निकल जाएगा 800। अब आपके पास देखिए क्या है, ये 800 मूलधन भी है ब्याज भी है, तो रेट नहीं निकलेगा। रेट निकालने का फार्मूला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा 400 गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन मेरा कितना 800 गुने टाइमिंग कितना लिए 2, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 2 गुने 2 4, 4 से कटेगा कितना बार में 25 बार में, यानी आएगा 25% आएगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला रहा पी और क्यू एल्युमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातु है। 2 मिश्र धातु, एक दिया हुआ पी एक मिश्र धातु बता रहा और एक क्यू एक मिश्र धातु दूसरा मिश्र धातु है, जिसमें बता रहा है एल्युमिनियम और कॉपर है, एल्युमिनियम और कॉपर है, यहाँ भी एल्युमिनियम है कॉपर है और यहाँ भी एल्युमिनियम है और कॉपर है। एल्युमिनियम कॉपर अनुपात क्रमशः 5:11 में, ए 5:11 मिला हुआ और इसमें मिला हुआ 3:5 में मिला हुआ, ठीक है। बोला जा रहा मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, यानी ये पी और क्यू से जो है वो 1:3 में मिलाया जा रहा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यदि ये 1 kg लिया होगा इधर से कितना kg ले रहा है 3 kg ले रहा है और एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी बनेगा आपका क्या एल्युमिनियम का और क्या बनेगा कॉपर का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बनाई जाती है तो एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना परसेंट है, यहाँ पूछा रहा है क्या एल्युमिनियम जो है वो कॉपर का कितना परसेंट है, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ से समझो कितना आ रहा है 1 kg आ रहा है, ठीक है। तो 1 kg आपको पता है कि मिश्रण जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि एक होमोजीनियस होता है, ठीक है। जिस अनुपात से यहाँ पे आपका निकालोगे तो जैसे थोड़ा सा भी निकालोगे तो 5:11 में निकलेगा और बचेगा भी वो 5:11 में, यहाँ पे भी निकलेगा वो 3 आपका 5 में निकलेगा और बचेगा भी कितना 3:5 में। तो यहाँ से हम 1 kg निकाल रहे हैं, 1 kg निकाल रहे हैं। देखो एल्युमिनियम यहाँ से भी आएगा और एल्युमिनियम यहाँ से आएगा, तो वहाँ से एल्युमिनियम कितना आ रहा है 1 kg निकाल रहे हैं। टोटल कितना निकाल रहे हैं 1 kg। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा आपका 5 और 11 कितना 16। अब एल्युमिनियम निकाल रहे हैं तो किससे गुना करेंगे 5 से, एल्युमिनियम कितना आएगा 5 से। यहाँ से एल्युमिनियम इतना आ गया, यहाँ से एल्युमिनियम कितना आएगा, कितना निकाल रहे हैं 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 5 और 3 8 और गुने कितना हो जाएगा 3, ये टोटल एल्युमिनियम आ गया, ठीक है। तो बोला रहा है एल्युमिनियम कॉपर का कितना परसेंट। अब देखिए वहाँ से कॉपर कितना आएगा, कॉपर फिर से लिखेंगे 1/16 गुने कॉपर कितना आ रहा है 11 प्लस फिर से लिखेंगे 3/8 गुने कॉपर कितना आ रहा है 5। एल्युमिनियम बड़े क्या हो गया कॉपर, परसेंट में चेंज करने के लिए गुना क्या करेंगे 100। अब काटोगे आई 56 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 56, क्योंकि ये लिखा हुआ है लगभग लिख दिया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा है ना, 56 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर होगा आपका 56%। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्रिकेट के 9 पारी, क्रिकेट के 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 होता है। क्रिकेट के 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 होता है। 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10 पारी में कितने रन बनाने होंगे। देखिए बोला रहा है 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 रन होता है। एक तरफ हम लोग बात करें पारी और एक तरफ होगा औसत। 9 पारी का जो है एवरेज बता रहा है कितना है 58 है,
9 पारी का एवरेज कितना है? 58 है। फिर बोला जा रहा है 61 का औसत प्राप्त करने के लिए, नया औसत मेरा कितना है? 61 का औसत प्राप्त करने के लिए 10वीं पारी में, यानी 10 पारी में कितने रन बनाने होंगे? 10 पारी, देखिए 9 से 10 कितना बढ़ गया? 1। 58 से 61 कितना बढ़ गया? 3। आपको बताया इसको यहाँ गुना किया था, इसको यहाँ गुना किया था, एक पारी का रन आपका निकल जाएगा। 9 गुने 3 कितना हो जाएगा? 27, प्लस गुने प्लस कितना होगा? प्लस 3 गुने 9 कितना हो जाएगा? 27 आपका, नहीं 9 गुने 3 हो जाएगा 27, 61 गुने यहाँ पे है ना, 61 गुने 1 हो जाएगा आपका 61, और प्लस गुने प्लस प्लस 9 या 27, यानी कितना आ जाएगा? 88 आएगा। ठीक है, और नहीं यदि ये समझ में ना आया तो देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। क्रिकेट के 9 पारियों में एक औसत 58 है, 9 गुने 58, 9 पारी का टोटल लिया जा रहा है कि 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाना पड़ेगा। मान लो 10वीं पारी में बना गया x, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने रन है? 10, एवरेज निकालेंगे 10 से इक्वल टू वो बता रहा है कितना? 61, यहाँ से भी x निकलेगा आपका 88। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, बोला रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर होना चाहिए। अभ्यंतर में एक बिंदु O से भुजाओं की लंबवत दूरी, वो लंबवत दूरी होगा है ना, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, लंबवत दूरी इतना है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या? देखिए त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए इसका क्या चाहिए? भुजा चाहिए है ना। ये बोला जा रहा है क्या? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसे समझिए। इसके अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सभी भुजा पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दिया हुआ आपका √3 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ आपका 2 रूट दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और ये तीसरा आपका दिया हुआ 5√3 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए भुजा चाहिए। मान लो भुजा क्या? ए है ना, तो भुजा बराबर देखिए क्या होता है, भुजा बराबर, इसका भुजा यदि निकालेंगे तो भुजा यानी कि ए बराबर जो होगा वो 4/√3 हो जाएगा, इंटू पहला परपेंडिकुलर कितना आपका दिया हुआ है, पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3/2 हो जाएगा। सबको एक साथ जोड़ दो ना, पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा √3 प्लस दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2√3 प्लस तीसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 5√3 बटे हो जाएगा आपका 2। देखिए 3 1 और 2 3 और 5 8√3। तो यहाँ पे जो मेरा भुजा निकल गया वो भुजा कितना निकल गया मेरा 4/√3 और गुने हो जाएगा मेरा 8√3 बटे हो जाएगा 2। ए √3 से √3 कटेगा, 2 से कटेगा मेरा 4 बार में, भुजा निकल गया मेरा कितना 16 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप जो होगा वो 3a यानी कि 3 गुने हो जाएगा आपका 16 बराबर 48 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आपका देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ x बराबर 2 माइनस 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? x माइनस 2 लिख सकते हैं बराबर 2 पर पावर 2/3 माइनस 2 पर पावर 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? क्यू करेंगे है ना, क्यू ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब क्यू करेंगे देखो आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी का a, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यू है ना, a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है a का क्यू प्लस a का क्यू माइनस होता है b का क्यू माइनस 3a²
बी और प्लस 3ab², या इसी को लिखोगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, कॉमन लोगे तो ये मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखिए आपका जब इसका क्यूब करोगे तो x का क्यूब आएगा, b का क्यूब में माइनस क्या होगा 8 माइनस 3a² b 3a² तो a² यानी x का स्क्वायर का b की जगह क्या आएगा 2, 3 गुने 2 कितना आएगा 6, 6x² प्लस 3ab², तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x आएगा, बराबर यदि आप इसका क्यूब करोगे पावर 3 से 3 कटेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस जब b का यदि आप क्यूब करोगे तो b का क्यूब करोगे, देखो यहाँ पे आपका कितना 1/3 था ना, b का क्यूब करोगे ये भी कट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 3ab, देखो a के जगह क्या लिखोगे 2 की पावर 2/3 गुने 3ab 2 की पावर 2/3 गुने 2 की पावर 1/3 3ab इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का वैल्यू मेरे पास क्या देखो a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा x माइनस क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे x क्यूब करोगे माइनस 6x का स्क्वायर करोगे प्लस कितना 12x, यहाँ पे देखो 8 है माइनस अभी 8 रखो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 बचेगा माइनस, ये देखो बेस से में पावर क्या होगा आपका जुटेगा, पावर जुटेगा मतलब 2 की पावर 3/3, 2 की पावर 1 यानी 2 आएगा, 3 गुने 2 कितना होगा 6, 6x यहाँ पे होगा माइनस हो जाएगा आपका 6 गुने 2 12। अब सबको इधर ले आओ, जब इधर ले आओगे तो आपको क्या मिलेगा x की पावर 3 मिलेगा माइनस 6x का स्क्वायर मिलेगा, 12 और 6 प्लस हो जाएगा 18x मिलेगा, ठीक है। आपको यही चाहिए भी, ठीक है, ये चाहिए। अब बराबर सब इधर हटाओ, यहाँ 12 में 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, 12 में से आपका 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना 22 होगा, है ना, ऑप्शन सी आएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन बार बार आपका आता है ना, और एक क्वेश्चन में इसमें तो गलती आपका होना नहीं चाहिए। दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका एचसीएफ 3 है, एलसीएम क्या होगा। इनका हम लोग एचसीएफ का बात करें तो इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं कटा, इस केस में एचसीएफ क्या 1 का वैल्यू दे दिया हुआ 3, एलसीएम 6 गुने 7 42, 42 बराबर क्या होगा 3/1 गुने 42, यानी हो जाएगा आपका 126, ठीक है। नेक्स्ट, दिया हुआ दो स्टेशन आर और एस, दो स्टेशन आर तथा एस एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी आर से एस, एक रेलगाड़ी आर से एस के निकलती है तथा उसी समय एक रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। 10 घंटे बाद दो रेलगाड़ी मिलती है, यानी दोनों मिलती है। 10 घंटे बाद यहाँ पे होगा दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। यदि पहली रेल चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 400 किलोमीटर घंटा अधिक है तो धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है वो हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है दो स्टेशन आपका दिया हुआ आर और एस दिया हुआ है, दो स्टेशन आर और एस दिया हुआ है, ए आर है और एस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला जा रहा है, दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 400 किलोमीटर है। एक गाड़ी यहाँ से चलती है और एक उसी समय एक गाड़ी यहाँ से चलती है, ठीक है।
एक गाड़ी जो आपका दोनों मिलने का टाइमिंग दे दिया हुआ है कितना, 10 घंटा दिया हुआ, 10 घंटा में दोनों गाड़ियां मिलती है। इसमें बोला रहा एक का जो स्पीड है लिखा हुआ है कि यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब यदि इसका चाल यदि क्या होगा, मतलब इसका यदि चाल आपके यदि दूसरी गाड़ी से अधिक है, यदि इसका चाल x किलोमीटर पर आवर यदि होगा, ठीक है, तो इसका कितना होगा x प्लस कितना 4 किलोमीटर पर आवर होगा। तो देखो मीटिंग टाइम, जब स्टार्टिंग टाइम सेम होता है तो मीटिंग टाइम भी आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। या तो मिलने का समय, इसे हम मिलने का समय बराबर दोनों का बीच का दूरी, दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा 400 बड़े सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आपका क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जोड़िए x प्लस 4 और प्लस क्या होगा x, ये आपका मीटिंग टाइम दे चुका है, कितना दे दिया हुआ है 10 घंटा, है ना। तो यहाँ पे 10 लिखिए। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 4, क्या ये 10 से 0 कट जाएगा। अब यदि हम लोग बात करें 2x प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे देखिए 2x बराबर आपको कितना मिलेगा, 2x बराबर मिलेगा 36, तो x बराबर कितना मिलेगा 18, x बराबर 18 यही आपको निकालना है, ठीक है। तो निकालना है धीमी वाली रेलगाड़ी की गति निकालना 18 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। चलिए नेक्स्ट, पवन एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है, उसने 8 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिन में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। पवन एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है, पवन एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है, पवन एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है। और संदीप जो है, नहीं, पवन एक काम को 32 दिन में कर सकता है, उसने 8 दिन कार्य किया और छोड़ दिया, 8 दिन काम करके छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य 27 दिन में किया। बताइए कि पवन एक कार्य को कर सकता है 32 दिन में, उसने किया कितना दिन, 8 दिन है, तो 8 दिन का काम कितना होगा, 8 बड़े कितना होगा 32, यानी ये किया कितना 1/4। रेस्ट काम मेरे पास कितना बच गया, जो शेष मेरे पास बच गया 3/4 काम बचा, और वो कितना दिन में कर रहा है 27 दिन में। कौन कर रहा है, संदीप कर रहा है, ठीक है। तो 3 से काट दो कितना बार में, 9 बार में। संदीप जो है वो एक काम कितना दिन में करेगा, 9 चक कितना 36 दिन में करेगा। ये बात समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है दोनों मिल करके पवन और संदीप पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो पवन का दिखा रहा है कि पवन पूरे काम को करेगा 32 दिन में और संदीप पूरे काम को करेगा 36 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 और 32 का एलसीएम, यानी 36 हो जाएगा। 32 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 8, तो 4 है कितना बच गया 8, 8 गुने 6 48, 24 और 4 28, 288 आएगा। ये 288 आएगा। तो पवन 32 दिन में 288, एक दिन में करेगा कितना 9 काम। ये संदीप 36 दिन में 88, एक दिन में करेगा 8 काम। अब जब दोनों मिलेगा टोटल काम कितना है 288 बटे 9, 8 कितना हो जाएगा 17। ये आपका समय निकल गया, यानी ऑप्शन आपका क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आप 3 होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बस हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ 5 मिनट दे रहे हैं। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, कॉमा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 85 और ए बी सी बराबर 25। तो निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है वो देखिए, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, माइनस सी ए। आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, नहीं चाहिए। जब ए चाहिए तो हटेगा कौन,
मतलब आपको जो नीचे वाला आपको क्या मिलेगा, ये आपको जो चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर, फार्मूला यहाँ निकल के क्या आ जाएगा, एक नया फार्मूला बनेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बटे हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आपके पास सारा चीज अवेलेबल है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना दिया हुआ 85 85 माइनस 3abc कितना दिया हुआ आपका 25। तो यहाँ 3 गुने क्या करेंगे आप, 3 गुने जो है वो 25 करेंगे, है ना, 3 गुने 25 करेंगे आप, 3 गुने 25 है ना, 25 हो गया। और a प्लस बी प्लस सी आपका दे रखा, a प्लस बी प्लस सी भी कितना दिया हुआ 5, काट दोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे बोला रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% का छूट देता है और फिर भी 18% का लाभ प्राप्त करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका क्रय दुकानदार के लिए जिसका क्रय दुकानदार के लिए 528 रुपये है। मतलब शुद्ध रूप से ये बोला जा रहा है कि एक वस्तु है, इस वस्तु का आपके पास क्या दिया हुआ, इस वस्तु का दिया हुआ, एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% छूट देता है, यानी इसका जो सीपी दे दिया हुआ, सीपी कितना दिया हुआ 528 रुपया। ठीक है, और डिस्काउंट दे दिया हुआ, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 12% का, प्रॉफिट कितने का दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है वो 18% का। तो आपसे पूछा रहा है इसका मार्क प्राइस क्या होगा वो निकालना। आपको ये पता है मार्क प्राइस बराबर जो होता है, मार्क प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब यदि हम लोग यहाँ पे बैठा दें तो मार्क प्राइस की जगह यहाँ पे मार्क प्राइस ही होगा, सीपी की जगह 528 लगा दो और गुने डिस्काउंट दे रहा है मेरा कितने का, डिस्काउंट है 12 का 88 हो जाएगा और प्रॉफिट कितने का 18 का, तो 118 हो जाएगा। अब काटोगे तो आपके पास इनमें से जो है वो ए आंसर आएगा, ए भी पॉइंट में आएगा क्योंकि लगभग में आपको निकालना है ना, तो इतना काट लोगे आप। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपका एकदम आसान है, बार बार आपका टेस्ट में आता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप देखिए, बोला रहा है 25 और 225 के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती तो आपको डायरेक्ट सीधा पता है क्या, बी बराबर क्या होता है रूट के अंदर ए गुने सी, 25 गुने हो जाएगा आपका 225 और इसका रूट के बाहर निकालो 5, इसको निकालो कितना 15, 15 गुने 5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट 16 नंबर, 1 से 1000 तक कितने संख्याएं 2 3 4 से डिवाइड होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 होगा। ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम पहले निकालिए, 2 3 4 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा। बोला जा रहा है कि 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 4 से विभाज्य होगा। अब क्या कीजिए, 1 12 गुने 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर्स ऐसे हैं इस यहाँ से यहाँ तक जो किससे डिवाइड होगा, 2 से भी 3 से भी और 4 से। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है वो निकालना। देखिए, एक परीक्षा में 35% सब्जेक्ट आपको दिखाया जा रहा है, एक आपके पास दिखाया जा रहा है हिंदी और एक दिखाया जा रहा है अंग्रेजी। बोला रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, यहाँ पे फेल बता रहा 35%, फेल बता रहा 35% और दोनों में फेल बता रहा यहाँ बता रहा 20%।
बोला दोनों में कितने पास होता। देखो सबसे पहले मेरा फेल निकलेगा। फेल निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 35 प्लस 45 माइनस 20, ये 80 में भी जाएगा। 60% मेरा फेल किया तो पास कितना किया होगा, पास बराबर हो जाएगा 100 में से 60 चल जाएगा, यानी कितना परसेंट होगा, 40%। अब ए फार्मूला देखिए पढ़े होंगे सेट थ्योरी का, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी पे बैठेगा है ना। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए आपका एज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आसान है, ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु का केवल 2 गुनी होगी। राम की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आप 2 इक्वेशन लेके इसको नहीं बनाइएगा, है ना। एक इक्वेशन से एक क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा देखिए हम हिंट कर दे रहे हैं। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुनी थी, ठीक है। ये राम और ये श्याम है। कितना वर्ष पहले बोला रहा, 5 वर्ष पहले। राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना, यदि x तो ये कितना रहा होगा, 3x, ठीक है। बोला रहा अब से 4 वर्ष बाद, पहले आप वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में आने के लिए देखो, पहले से वर्तमान में आने के लिए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 5, और यहाँ भी हो जाएगा आपका x प्लस हो जाएगा 5। और अब से बोला रहा 4 वर्ष बाद, यहाँ से निकलो 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद यदि आप निकलोगे तो यहाँ पे 4 और जुटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 जोड़ोगे तो 3x प्लस 9 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस हो जाएगा 9। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अब से 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु का केवल 2 गुनी होगी। राम की जो आयु है वो श्याम की आयु का केवल कितना गुना, 2 गुना। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। अब जो x निकलेगा, ठीक है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि आप वर्तमान आयु किसका, राम का। तो राम की वर्तमान आयु देखो कौन सा है, ये x का वैल्यू यहाँ रख देंगे। जैसे आपका जो x निकल जाएगा वो x निकलेगा कितना, वो देखो शायद निकलेगा आपका, निकाल देते हैं। ये आपका 3x प्लस हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 18। ये आपका 3 में से 1 जाएगा, x बराबर कितना बच जाएगा आपका, 18 में 9 जाएगा, 18 में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि बात करें तो इसीलिए राम का जो परसेंटेज होगा वो 3x प्लस हो जाएगा 5, 9 तिया 27 और 5 कितना आएगा, 32 आएगा। ये होगा आपका 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर a दिया हुआ, 10 अल्फा माइनस बीटा बराबर b दिया हुआ। तो 10 अल्फा का मान क्या होगा वो निकालना। अब पढ़े होंगे, देखिए 10a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ेंगे। 10a प्लस b बराबर क्या होता है आपके पास, 10a होता है प्लस 10b होता है, और बटे होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। बस इसी पे ये बैठा हुआ। 10 यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अल्फा प्लस बीटा। यदि आप यहाँ पे रखोगे 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, बराबर यहाँ पे 10 अल्फा, तो 10 हो जाएगा आपका अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा, और प्लस हो जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा बटे हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखो एक काटोगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, 10 टू अल्फा बचेगा, इक्वल टू इसका वैल्यू a है प्लस इसका वैल्यू क्या b है बटे 1 माइनस ए बी होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका a होगा, ठीक है। ये देखिए रीजनिंग का आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। रीजनिंग में दिया हुआ 91 रेशियो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और ये समानुपात दिया हुआ 64 रेशियो दिया हुआ 54। यहाँ पे देखो ये 8 गुने 8 कर सकते हो, 8 गुने 8 कितना हुआ, 64। अब यहाँ पे देखो 9 गुने कितना हो रहा है, 6 54। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 गुने ये 7 91 है। तो देखो 8 गुने 8, 8 से 1 बढ़ रहा है 9, तो यहाँ से 13 के बाद कितना बढ़ाओगे, 14, ठीक है।
और 8 से 2 घट गया तो 7 से 2 घटाओ 5, 14 बचे कितना हो जाएगा 70। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग बहुत हल्ला कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन आपका गलत है ना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं था, आप समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे दिया हुआ एक शहर में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 90% है। 90% का मतलब पहले ये समझिए, 90% का मतलब 90 बटे क्या हुआ 100, एक कट जाएगा 9 बटे कितना हुआ 10। क्या ये 9 रेशियो 10 ही तो 9 बटे 10 लिखा गया। क्या इसको जो परसेंट में चेंज करना चाहें तो 9 बटे 10 गुने 100, देखिए कितना हुआ 90% हुआ ना। मतलब ये रेशियो को परसेंटेज में चेंज करके लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है कि एक शहर में लड़के और लड़कियों और लड़कों की संख्या यानी गर्ल्स और बॉयज का अनुपात दिया हुआ 9 रेशियो 10 दिया हुआ। ठीक है, यदि शहर में लड़कों लड़कियों की कुल संख्या 190 है, देखो कुल संख्या क्या 19 बराबर 190, तो लड़कियों की संख्या कितनी 9 बराबर कितना होगा 190 बटे हो जाएगा 19 गुने हो जाएगा 9 बराबर आ जाएगा आपका 90 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका यही है ना, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ पे लिखा हुआ 73/117 बराबर 45, 73/117 बराबर 45 आने की इसको हम कह सकते हैं 73 + 17 बटे 2 करेंगे, यानी 90 बटे 2 कितना हो जाएगा 45। ये हो जाएगा आपका 68 + 40 बटे हम लोग 2 करेंगे कितना मिल जाएगा 54। तो इसी तरह से आप 83 प्लस कितना कर लोगे 15 बटे क्या करोगे 2, जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, वो दिक्कत। नेक्स्ट क्विज टेबल में देखो, ये दोनों का सम कितना हो जा रहा है 42, ये दोनों का सम कितना हो जा रहा है 42, तो ये दोनों का सम कितना हो जा रहा है देखो 49 + 7 कितना हो जाएगा 56। अब 35 में हम कितना जोड़ देंगे, जो 56 आ जाएगा, तो 21 जोड़ोगे कितना आएगा 56, और इस क्वेश्चन का आंसर 56 होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन जो टेस्ट का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।